नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एसबी बायोलॉजी क्लासेस में, जहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है हर एक लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर को, जिसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि कक्षा 10 का एक चैप्टर है, यानी कि क्लास 10th का एक चैप्टर है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, बिना किसी देरी के समझते हैं एक एक पॉइंट को बारीकी से। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं इंडिकेटर से, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड, फिर पढ़ेंगे बेस, फिर उसके बाद उसके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा पहला टॉपिक है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है भाई? इंडिकेटर का मतलब होता है किसी चीज को इंडिकेट करना, सूचना देना, जिसको कहते हैं सूचक। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? सूचक। तो अब इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिकेटर होता क्या है भाई? देखो, इंडिकेटर वह चीज होता है जो आपको यह बताता है कि कौन सा पदार्थ एसिड है, कौन सा पदार्थ बेस है। ठीक है, एसिड और बेस में डिफरेंस पैदा करने वाला ये पदार्थ होता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। Indicators are substance which indicate the acidic or basic nature of the solution by color change। यानी कि इंडिकेटर क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी भी सोल्यूशन के नेचर को बताता है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, वो कलर चेंज करके बताता है। अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करते हैं तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ इंडिकेटर। सम कॉमन टाइप ऑफ इंडिकेटर आर, जैसे नेचुरल इंडिकेटर हो गया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया, पीएच पेपर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर आता है आपका नेचुरल इंडिकेटर, जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक। नेचुरल इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो इंडिकेटर्स obtained from the natural sources are called the natural indicators। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि नेचुरल इंडिकेटर क्या है तो आप जवाब क्या देंगे कि ऐसे इंडिकेटर जो नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं, नेचुरल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अगर हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो यहाँ पर लिटमस आता है, टर्मरिक आता है, रेड कैबेज आता है, चाइना रोज यानी कि गुड़हल आता है। तो ये सारे क्या हैं? आपके नेचुरल इंडिकेटर्स है। लिटमस क्या होता है भाई? लिटमस क्या करता है, जब इसको हम एसिड या बेस के अंदर डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। सेम टर्मरिक का भी वही कहानी है, अगर इसको एसिड या बेस के अंदर डालते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। रेड कैबेज का भी वही कहानी है, एसिड और बेस के अंदर डालते हैं तो क्या होता है? कलर चेंज होता है। सेम इसका भी वही कहानी है। आर सम कॉमन नेचुरल इंडिकेटर, ये सारे क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। यूज वाइडली, जो बहुत बड़े पैमाने पर यूज किए जाते हैं टू शो द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर ऑफ सबस्टेंस। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर सबस्टेंस यानी कि पदार्थ के दिखाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं लिटमस। अब लिटमस की बात करते हैं तो लिटमस क्या होता है? लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइकेन। यानी कि लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो लाइकेन क्या है भाई? एक पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है और साथ ही साथ क्या करता है? ये एसिड का भी इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो लाइकेन एक प्रकार का आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट के जैसा होता है। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। ठीक है, जो लिटमस का सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? पर्पल कलर का होता है। या फिर अगर हम बात करते हैं लिटमस पेपर कम इनटू 2 कलर। और देखो, लिटमस का सोल्यूशन भी मिलता है और लिटमस का पेपर भी मिलता है। जो लिटमस का सोल्यूशन मिलता है वो क्या होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, अब लिटमस का जो पेपर होता है तो पेपर होता है आपके 2 कलर का। कौन कौन सा होता है? तो ब्लू कलर होता है और रेड कलर होता है। देखिए, अब अगर एसिड के अंदर हम लिटमस के ब्लू पेपर को डालते हैं तो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। ठीक है, और बेस के अंदर डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर क्या होता है? ब्लू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एसिड के अंदर डालते हैं तो जो रेड होगा उसमें कलर चेंज नहीं होगा, जबकि जो ब्लू होता है वो क्या होता है? रेड हो जाता है। वहीं पर अगर आप बेस का यूज़ करते हैं तो बेस के अंदर क्या करते हैं? अगर हम रेड लिटमस पेपर को डालते हैं तो ये हो जाता है ब्लू, और ब्लू को डालते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर एकदम कंफर्म हो गया कि भाई रेड लिटमस पेपर को अगर हम बेस में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा, और अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो वो
रेड कलर का हो जाएगा। दूसरी बात आपको एक नई चीज़ देखने को ये मिली कि जो लिटमस का सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। आगे चलते हैं, टर्मरिक की बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं हल्दी की, जो कि नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल सोर्स है, आपके घर में भी मिल जाता है। तो टर्मरिक इज एन अदर नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि टर्मरिक क्या है, एक दूसरे प्रकार का प्राकृतिक इंडिकेटर है। टर्मरिक इज येलो इन कलर, जो हल्दी होती है वो कैसी होती है, येलो कलर की होती है। टर्मरिक सोल्यूशन और पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विथ पेस्ट, यानी कि जो टर्मरिक का सोल्यूशन होता है, हल्दी का जो विलियन होता है या हल्दी का जो पेपर होता है, जैसे ही वो बेस के कांटेक्ट में आता है तो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, लाल भूरा रंग का हो जाता है। टर्मरिक डज नॉट चेंज कलर विथ एसिड, जो टर्मरिक होता है वो एसिड के साथ क्या करता है, कलर चेंज नहीं करता है। ये आपकी की पॉइंट है, आप याद करिएगा। क्वेश्चन अगर पूछेगा कि व्हाट इज टर्मरिक, तो आप बताइएगा टर्मरिक इज द नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। और इफ टर्मरिक come in contact with base then it convert into reddish brown. When turmeric come in contact with acid then no any color change takes place. ये बात समझ में आई आपको। चलिए अब अगर हम बात करते हैं रेड कैबेज, यानी कि लाल पत्ता गोभी की अगर बात करते हैं, तो जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर, यानी कि रेड कैबेज का जो जूस होता है, जो इसका सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। जूस ऑफ रेड कैबेज, यानी कि रेड कैबेज की जो जूस होती है वो टर्न हो जाती है रेडिश में, यानी कि लाल कलर में बदल जाती है विथ एसिड, एसिड के साथ, एंड टर्न ग्रीनिश विथ बेस, यानी कि अगर लाल पत्ता गोभी यानी कि रेड कैबेज के जूस को एसिड के साथ मिलाया जाए तो वो लाल रंग का हो जाता है, पर्पल कलर से क्या हो जाता है, वो लाल हो जाता है। और अगर वहीं पर बेस के साथ मिलाया जाए तो ये क्या हो जाता है, पर्पल से ग्रीन हो जाता है। ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूँ कि रेड कैबेज की जो जूस होती है, जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक बीकर ले लिया, जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पर क्या किया, बीकर ले लिया हमने, इस बीकर के अंदर क्या किया गया, हमने इस बीकर के अंदर एक पदार्थ डाला हुआ है जो कि क्या है, एसिड है। क्या है यहाँ पर, एसिड है, ठीक है। ये एसिड हमने डाल कर रखा है पहले से। अब इस एसिड के अंदर क्या कर रहे हैं, हम रेड कैबेज का जूस डाल रहे हैं, जो कि क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। पर्पल को मैंने पी से दिखा दिया, ये पर्पल कलर का होता है। जैसे इसको अंदर डाला गया तो इसका जो कलर होता है वो चेंज हो गया रेड कलर में। कैसा हो गया, रेड कलर का हो गया, ठीक है। कब, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आया। सिमिलर इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने एसिड की जगह क्या कर दिया, बेस रख दिया। तो जब बेस हमने रखा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या कर दिया हमने, बेस कर दिया। जब बेस हमने रखा तो ये पर्पल कलर का जो आपका कैबेज का जूस था उसको डाला, तो जो ये पर्पल कलर था वो कन्वर्ट हो गया ग्रीन कलर के अंदर। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। दैट्स ऑल। आगे देखते हैं, तो आगे क्या बताया जा रहा है उसको देखते हैं। आगे है आपका दूसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, यानी कि पहला तो हो गया आपका नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा क्या है आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में क्या होता है उसको देखते हैं। Substance which change their smell when mixed with acid or base are known as olfactory indicator, यानी कि कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, उसको क्या करते हैं हम एसिड या बेस के साथ मिलाते हैं तो उसकी सुगंध जो होती है, स्मेल जो होती है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑनियन, वेनिला और लौंग का जो तेल होता है वो, ये क्या करते हैं, किसी एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने के बाद क्या करते हैं, ये अपने स्मेल को चेंज कर देते हैं, स्मेल का ये रूप बदल देते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं ऑनियन की, तो ऑनियन क्या होता है भाई, ऑनियन क्या है, एक प्रकार का आपका इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब अगर हम बात करते हैं ऑनियन का पेस्ट या जूस जो होता है उसको क्या कहते हैं, जो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेस्ट और जूस ऑफ ऑनियन लूजेज इट्स स्मेल, यानी कि जो ऑनियन का जूस होता है या इसका जो पेस्ट होता है वो प्याज की गंध छोड़ देती है अगर इसमें हम बेस मिला दे तब, यानी कि वो गंधहीन हो जाती है, ठीक है, ऑर्डर लेस हो जाती है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट चेंज इन स्मेल विथ एसिड, और अगर हम इसमें ऑनियन पेस्ट में या ऑनियन जूस में एसिड मिलाते हैं तो कोई भी प्रकार का चेंज इसके स्मेल में देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात अगर हम बात करें वैनिला, तो वैनिला की अगर हम बात करते हैं, द स्मेल ऑफ वैनिला वैनिलीज with base but its smell does not
वैनिश विथ एन एसिड। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो आपने वैनिला फ्लेवर का आइसक्रीम जरूर खाया होगा। तो वैनिला फ्लेवर का आइसक्रीम कैसा महकता है, उसका सुगंध भी आपको पता होगा। अगर वैनिला को हम क्या करते हैं, बेस के साथ मिलाते हैं तो उसका सुगंध वैनिला के जैसा दिखाई देने लगता है, वैनिला के जैसा आने लगता है। और वहीं पर अगर हम किसी एसिड के साथ मिलाते हैं तो कोई भी चेंज नहीं आती है वैनिला फ्लेवर की। तो अब अगर हम बात करते हैं तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, गंधीय सूचक जो होते हैं, आर यूज्ड, उपयोग किए जाते हैं टू इंश्योर द प्रेसिपिटेशन ऑफ विजिबल इम्पेयर्ड स्टूडेंट इन द लेबोरेटरी। यानी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज़ जो किया जाता है वो लेबोरेटरी के अंदर आप जैसे स्टूडेंट के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे इंडिकेटर की। तो तीसरा इंडिकेटर क्या है, वो तीसरा इंडिकेटर आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर यानी कि अगर हम बात करते हैं तो संश्लेषित सूचक है, जिसमें हमने आपको बताया इंडिकेटर के बारे में। तो वहाँ पर देखते हैं अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर दैट आर सिंथेटाइज इन द लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। यानी कि जो इंडिकेटर लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला के अंदर बनाए जाते हैं उसको हम क्या करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिनैप्थलीन। ये फिनैप्थलीन एक प्रकार का आपका क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है जो लैब में साइंटिस्टों द्वारा तैयार किया गया है। मेथिल ऑरेंज, ये आपका क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फिनैप्थलीन की, तो फिनैप्थलीन क्या होता है, फिनैप्थलीन इज अ कलरलेस लिक्विड। यानी कि फिनैप्थलीन क्या होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है। इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड। यानी कि अगर हम बात करते हैं फिनैप्थलीन लिक्विड को अगर हम एसिड के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये कलरलेस ही रहता है, कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। बट टर्न इनटू पिंक, यानी कि फिनैप्थलीन को जैसे ही हम क्या करते हैं बेस के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेथिल ऑरेंज की बात करते हैं तो मेथिल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर। जो मेथिल ऑरेंज होती है वो वास्तव में ऑरेंज कलर का होता है। इट टर्न इनटू द रेड विथ एसिड एंड टर्न इनटू येलो विथ बेस। यानी कि जो मेथिल ऑरेंज होता है वो क्या होता है, मुख्य रूप से आपका ऑरेंज कलर का होता है। और इस ऑरेंज कलर के सॉल्यूशन को अगर हम एसिड के साथ मिलाते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और अगर हम बेस के साथ मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये येलो कलर का हो जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक चार्ट है, चार्ट के थ्रू हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडिकेटर, तो इंडिकेटर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए रेड लिटमस की बात करते हैं। तो रेड लिटमस का जो ऑरेंज कलर होता है, ओरिजिनल कलर होता है, वो रेड कलर का होता है। एसिड के साथ कोई भी चेंज नहीं होता है। बेस में क्या होता है, ये ब्लू कलर का हो जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं ब्लू लिटमस की, तो जो ब्लू लिटमस होता है वो क्या होता है, इसका ओरिजिनल कलर ब्लू कलर का होता है। जब इसको एसिड के साथ डालते हैं तो क्या होता है, ये रेड कलर का हो जाता है। बेस के साथ कोई भी चेंज नहीं होता है। वहीं पर टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक क्या होता है, येलो कलर का होता है। एसिड के साथ कोई भी चेंज नहीं, बेस के साथ क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। देन वहीं पर दूसरे नंबर पर अगर हम बात कर रहे हैं रेड कैबेज जूस की बात कर रहे हैं, तो रेड कैबेज जूस क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। एसिड के साथ डालेंगे तो ये रेडिश कलर का हो जाता है, और बेस के साथ डालेंगे तो ग्रीनिश येलो कलर का हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर की, तो फिनैप्थलीन की बात करते हो तो फिनैप्थलीन कलरलेस होता है। एसिड में डालेंगे तो ये कलरलेस रहेगा, और अगर बेस में डालते हो तो ये पिंक कलर का हो जाता है। मेथिल ऑरेंज की अगर हम बात करते हैं तो मेथिल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है। एसिड के साथ ये रेड कलर देता है, और बेस के साथ येलो कलर देता है। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओनियन की, तो ओनियन का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एसिड में डालेंगे तो कोई भी स्मेल में चेंज नहीं होता है। और जैसी अगर हम बात करते हैं इसमें अगर हम बेस में डालते हैं तो इसकी स्मेल में क्या होता है, चेंज आ जाता है। वैनिला की अगर हम बात करते हैं तो वैनिला को अगर हम एसिड में डालते हैं कोई भी स्मेल में चेंज नहीं होता है, और बेस में डालते हैं तो स्मेल में चेंज हो जाता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एसिड के बारे में, एसिड क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम समझेंगे। क्लास में छोटा बना रहा हूँ ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एएसबी बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन सके, अपनी क्लास 10th की जर्नी को पूरा कर सके, बिना रुके आप जीरो से हीरो बन सके। और आपकी एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देती है, जिस वजह से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ।